एक छोटा और बहुत सुंदर सा जंगल था। उसी जंगल में नागिन अपनी बेटी सुकन्या के साथ रहती थी। नागिन की बेटी सुकन्या करीबन 5 साल की थी। नागिन अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी। इस वजह से वहां नागलोक को छोड़कर पृथ्वीलोक में आ गई थी, क्योंकि नागलोक में उसकी बेटी गलत चीजें सीखती थी और वहां यहाँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी गलत चीजें सीखे। वहां उसे हमेशा अच्छी बातें और अच्छे संस्कार ही देती थी। लेकिन नागिन अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। जो भी उसकी बेटी कहती थी वहाँ सब पूरी करती थी। वहाँ दोनों माँ बेटियाँ उस जंगल पर राज करती थी। जिधर नागिन की बेटी सुकन्या कहती थी नागिन वही करती थी। वहाँ अपनी बेटी को बहुत ही खुश रखती थी और अपनी बेटी को इसे हंसता खेलता देखकर नागिन काफी खुश हो जाया करती थी। नागिन को और किसी की तो जरूरत ही नहीं थी, उसकी बेटी सुकन्या ही उसके लिए काफी थी। एक रात को उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल उसी जंगल में रहने का विचार बनाने लगती है, क्योंकि चुड़ैल को वहाँ जंगल काफी पसंद आ गया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसी जंगल में रहना था। चुड़ैल एक जंगल को छोड़ चुकी थी और उस जंगल में उसने किसी को भी नहीं बचाया था, सबको खत्म कर दिया था, जानवरों से लेकर इंसानों तक। दिन बीतते चले जाते हैं। चुड़ैल भी उसी जंगल में रहती है जहाँ पर नागिन रहती थी। अचानक एक दिन उस जंगल में एक राजकुमारी आती है। वहाँ बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी का पीछा चुड़ैल करने लगती है, क्योंकि राजकुमारी देखने में काफी सुंदर लग रही थी। और चुड़ैल यहाँ बात जानकर हैरान थी कि राजकुमारी कहाँ जा रही है। राजकुमारी नागिन के पास जाकर कहती है कि तुमको पृथ्वीलोक पर नागमणि की रक्षा करनी है। वहाँ नागमणि एक गुफा में है। उस गुफा का ताला सिर्फ तुम्हारी बेटी ही खोल सकती है और कोई नहीं, और उसमें नागमणि सुरक्षित रहनी चाहिए। नागिन उससे कहती है आप चिंता मत करिए, नागलोक से पृथ्वीलोक पर मैं इसीलिए आई हूँ और मेरी बेटी को भी इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ, ताकि मैं उस नागमणि की रक्षा कर सकूँ। उस नागमणि को मैं आज भी नहीं आने दूंगी। आप नागलोक में जाके नाग रानी से कह दीजिए कि पृथ्वीलोक पर नागिन रक्षा कर रही है, वहाँ नागमणि को किसी के हाथ नहीं लगने देगी। यहाँ सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल को भी नागमणि की जरूरत थी, क्योंकि उसे और शक्तिशाली चुड़ैल बनना था। वहाँ नागमणि की शक्तियाँ चाहती थी। उसे अब सुराग मिल चुका था कि नागमणि कहाँ पर है। वहाँ नहीं जानती थी। वहाँ कहने लगी अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस जंगल में नागमणि है। मैं तो ऐसे ही रहने लगी थी, अब तो मुझे नागमणि का पता लग गया है। अब मैं नागमणि को मेरे हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। अब नागमणि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहेगी, मैं किसी के हाथ उसे नहीं लगने दूंगी। यहाँ नागिन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब तो नागमणि मेरी होकर ही रहेगी। कुछ दिन तो जैसे तैसे बीतते चले जाते हैं, लेकिन एक दिन नागिन अपनी बेटी के साथ नहा रही थी। नागिन अपनी बेटी के साथ काफी खुश थी। यहाँ सब चुड़ैल देख रही होती है कि नागिन इसी जंगल में है। इस जंगल में से नागिन को कैसे भी निकालना होगा। नागिन यहाँ बात नहीं जानती थी कि चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन चुड़ैल सच में उसका पीछा कर रही थी। और चुड़ैल मन में विचार बना लेती है कि कैसे भी नागिन को जंगल से निकालना ही होगा, तभी जाकर मैं नागमणि हासिल कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे दूसरा रूप धारण करना होगा, तभी मैं इस जंगल से नागिन को निकाल सकती हूँ। और वहाँ राजकुमारी का रूप धारण कर लेती है, जो नागिन के पास आई थी, ताकि नागिन उसकी बातों से बहल जाए और इस जंगल को छोड़कर चली जाए। राजकुमारी का रूप धारण करके वहाँ नागिन के पास जाती है। नागिन कहती है अरे क्या हुआ, अचानक से तुम्हें ऐसे कैसे आना पड़ा, क्या कोई बात हो गई है, क्या बात है, मुझे जल्दी बताओ। राजकुमारी कहती है नागिन तुम्हारी नागलोक में बेहद ज्यादा जरूरत है। नागरानी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी तुम नागलोक में जाओ, वरना नागलोक मुसीबत में आ सकता है। वहाँ पर एक राक्षस आ गया है जिसे तुम ही खत्म कर सकती हो। यह बात नागरानी ने खुद मुझसे बोला। नागिन कहती है अरे नागरानी के पास तो मुझसे ज्यादा शक्तियाँ है, लेकिन राजकुमारी उसकी एक नहीं चलने देती। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी नागिन कहती है अच्छा ठीक है, मैं नागलोक में जा रही हूँ, लेकिन तुम यही मेरी बेटी की रक्षा करना जब तक कि मैं लौट कर नहीं आ जाती। नागिन नागलोक चली जाती है और चुड़ैल का पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और उसी रात का समय था जब वहाँ नागिन की बेटी को अपने साथ ले जाती है और कहती है बेटा तुम इस गुफा का ताला खोल दो, तुम्हें पता है नागमणि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी माँ दिक्कत में है।
अरे मेरी माँ को क्या हुआ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें कैसे भी करके बचा लो। आप इस गुफा के अंदर जाइए और वहाँ नागमणि ले लीजिए। मैं आपको यहाँ वरदान देती हूँ कि आपके हाथ नागमणि आ जाएगी और गुफा भी आपको अंदर आने देगी। यहाँ सब सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और थोड़े ही समय बाद वहीं पर बेचारी नन्ही सी नागिन को मार देती है और उसका प्लान अब पूरा हो जाता है। नन्ही सी नागिन अब जमीन पर गिरी हुई थी। इधर चुड़ैल चाकुओं से वार करती ही जा रही थी जब तक कि वहाँ सही में मर नहीं गई। इधर नागिन मर चुकी थी। यहाँ पर नागिन को पता भी नहीं थी कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और अब उसे वरदान मिल चुका था कि नागमणि उसके हाथ लग जाएगी। नन्ही सी बच्ची ने उसे वरदान दे दिया था। वहाँ गुफा के अंदर जाती है और कहने लगती है, अब नागमणि मेरी भी, अब मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। अब से नागमणि मेरी भी, नागमणि सिर्फ और सिर्फ मेरी भी। वहाँ खुश होने लगती है। इधर चुड़ैल नागमणि को लेकर चली जाती है और नागिन को भी असली सच्चाई पता लग जाती है कि वहाँ कोई राजकुमारी नहीं बल्कि बहरूपिया था। इसलिए वहाँ जंगल में दौड़ी चली आती है। उसे अपनी बेटी और नागमणि दोनों की ही परवाह थी कि कहीं नागमणि कोई ले तो नहीं गया और उसकी बेटी को जान को खतरा भी हो सकता है। जैसे ही वहाँ गुफा पहुँचती है, अपनी बेटी की हालत देखकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, मैं कैसे भी अपनी बेटी का इंतकाम जरूर लूंगी। चुड़ैल, तूने मेरी बेटी को मारा तो है, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में तेरी छवि बस चुकी है। जब तक मैं मेरी बेटी का इंतकाम नहीं ले लेती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और हर हाल में मेरी नागमणि भी लेकर रहूंगी। नागिन को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी अब चली गई है, लेकिन वह कहती है, मैं कैसे भी अपनी नागमणि से अपनी बेटी की रक्षा कर लूंगी। वहाँ नागमणि मैं अपनी बेटी को दिला कर ही रहूंगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसलिए सबसे पहले आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो ला सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।